हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये चैप्टर 9 है, वो चैप्टर 8 से रिलेटेड है। और जैसे कि इसमें जो चैप्टर का 9 का जो दे रखा है नेम कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि आप जो सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री कुछ ही एप्लीकेशन में होता है यूज सीखेंगे। ठीक है। अब जो एक्सरसाइज 9.1 में करने से पहले आपको कुछ वो टर्म्स दे रखी हैं, जैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ नहीं है कि एलिवेशन होता है उठा हुआ। जब कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा, मतलब अपने सिर के आई से देखेगा, और वो कैसा होती है एलिवेशन, तो एक जो लाइन बनेगी। अब देखो इसने इसको देखा, और एक होता है लाइन ऑफ साइट। जिस लाइन से देखेगा वो होगी आपकी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए OBJE ऑब्जेक्ट। और जो किससे एंगल से देगा वो एक लेवल से देखेगा, वो लेवल होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल होना चाहिए या ग्राउंड लेवल होना चाहिए, उससे देखेगा। ठीक है, ग्राउंड लेवल तो यहाँ तो आएगा नहीं, ऑब्जर्वर की आई होगा, उसी से देखा जाएगा तो उसका एंगल कितना बन रहा है। दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कि नीचे वाला एंगल, मतलब कि आप यहाँ देखो कोई ऑब्जर्वर है और वो कोई ऑब्जेक्ट छत पर है, रूफ पर है, और वो ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है। तो जो एंगल से आई वाला जो एंगल बनेगा उस ऑब्जर्वर के लिए वो हो जाएगा आपका ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, या उसका ग्राउंड लेवल, अगर ग्राउंड पर बैठा हो, ग्राउंड पर तो होगा नहीं, ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, तो ये एंगल बन जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब करते हैं आपकी एक्सरसाइज 9.1। बहुत ही ईजी है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आपने एक बार डायग्राम बना लिया तो आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा हो जाएगा। ठीक है, यस। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैंने बहुत ही शॉर्ट लिखा हुआ है। देखिए मैंने शॉर्ट इसमें लिखा हुआ है कि इसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि अगर मैं इसे यहाँ लिख दूंगा तो पूरा बोर्ड क्या हुआ ब्लैक रंग से, मतलब कि क्वेश्चन से ही भर जाएगा, आपका सोल्यूशन की जगह बहुत इतनी सी बचेगी। और हमारे जो टीचर थे हमें पढ़ाते थे वो कहते थे कि क्वेश्चन की लेंथ मतलब कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसे मतलब कि ब्लैक पेन से बुक में कॉपी में लिखे जा रहे हो। इम्पोर्टेंट है उसका सॉल्यूशन आप कितना लिख रहे हो या कितना आता है। वही मैं यहाँ कर रहा हूँ कि देखिए जो क्वेश्चन है वो मैंने इतने में मतलब कि डेड करके लिख दिया है, पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट। ऐसे स्कूल में होता भी है, पर जो क्वेश्चन है मैं कंजूसी नहीं करूँगा आपको समझाने में आपको मैं अपना 100% दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं, इसमें रखा है कि ए सर्किट आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। इसमें बोला है कि एक आर्टिस्ट है, वो क्या है, उसने एक पोल पर, ये पोल है, उससे अपनी एक रस्सी बांधी हुई है। रस्सी की जो लेंथ है वो 20 मीटर है, और किससे, ग्राउंड से, मतलब कि यहाँ मतलब कुछ है, ग्राउंड से उससे स्ट्रेच कर दिए टॉप, इस पोल के टॉप पर। ठीक है, अब बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ पोल, हम इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। हमें बता नहीं है इसमें कि हाइट ऑफ पोल क्या होगी जब रोप ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। मैंने आपको बताया था, या तो आपको एक शब्द आएंगे हॉरिजॉन्टल लेवल, और दूसरा हुआ ग्राउंड लेवल। बस आपको यही शब्द याद रखने हैं। अब ग्राउंड लेवल बोला है तो आप ग्राउंड से करोगे, और हॉरिजॉन्टल लेवल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या, हाइट ऑफ पोल को हम h मानते हैं। लिख लीजिए, लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू h मान लिया, और यही हमें निकालना है। तो देखिए मैं हमको बताया था, मैं आपको कि आप सोच रहे हो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाया है। देखिए फॉर्मूले के लिए आपको मैंने 3 बताए थे, पंडित, बद्री प्रसाद, हर और भोले। ठीक है, ये साइन का फंक्शन था, ये कॉस का, ये टेन का। देखिए अब आपको 3 फॉर्मूले, 3 का यूज हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक का यूज होगा। यूज सबसे इंपॉर्टेंट होगा जहां हमें निकालने की जरूरत है, जिस फॉर्मूले की हमें जरूरत होगी हम उसको यूज करेंगे। अब देखिए हमें निकालना है, एंगल 30 दे रखा है, हमें निकालनी क्या है, हमें ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज आपको दे ही रखी है। ठीक है, एक ट्रायंगल बन रहा है अच्छा खासा। ठीक है, अब देखिए हमें जरूरत क्या है कि पोल दे रखा है, पोल दे नहीं रखा, हाइपोटेन्यूज दे रखी है, और एक एंगल दे रखा है। ये होता है साइन का फंक्शन। तो हम लगाते हैं, देखिए साइन 30 इक्वल टू पी अपॉन एच होता है। अब देखिए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू में हाइट ऑफ पोल को एच लिख देते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी 20 मीटर है, और साइन 30 क्या देता है हमको 1/2 वैल्यू देता है। ठीक है,
इससे आप इसे काटिए, बचा के था 10 और हाइट ऑफ पोल आपकी आ गई 10 मीटर आ गई। यस, अब देखिए मैंने इस साइन के फंक्शन इसमें लाया क्योंकि मैं इन दोनों को नहीं ला सकता इस वक्त, क्योंकि देखो मुझे बेस तो पता नहीं है, मुझे ना तो परपेंडिकुलर पता है, पता क्या था मुझे एक एंगल दे रखा था और एक हाइपोटेन्यूज दे रखी थी मुझे, और निकालना था ये वाला इंपॉर्टेंट। तो मैंने देखा भैया निकालना ये है, तो देखो परपेंडिकुलर दे रखा है, ये भी लगता था और ये भी, या ये वाला फॉर्मूला है ये वाला, मैंने देखा भैया दे तो हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है तो ये लगेगा, क्योंकि बेस तो हमें पता ही है नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ ट्री ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड बाय मेकिंग एंगल विद 30 डिग्री विद इट। मतलब कि इसमें बोला गया है कि एक ट्री था, ठीक है, और वो क्या है एक हवा में, मतलब कि हवा का झोंका आया और वो टूट गया, मतलब ये वाला पार्ट क्या है टूट कर और जमीन से मिल गया, और ग्राउंड से उसने क्या किया है 30 डिग्री का एंगल बनाया है। देखो ये ट्री है, और आप देखेंगे ये ट्री का जो पार्ट था ट्री का, वो ये वाला पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल कोई वो नहीं है, ठीक है। अब द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री का फुट कितना है, ट्री के ये तो फुट है, ठीक है, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टच द ग्राउंड, टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, ये तो टॉप इसका, ये टॉप था, ये यहाँ गया, ठीक है, इज 8 मीटर, मतलब क्या है ग्राउंड से 8 मीटर है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ द ट्री बताना है। तो भैया देखो इसमें भी क्वेश्चन है हाइट ऑफ ट्री, आप एच मान लीजिए, मैंने आपको बताया देखो ट्री का पार्ट ये है और एक ये है, तो लीजिए ए बी सी कर लीजिए, हमें हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, टोटल लिखिए, टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या होगा एक बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी, क्योंकि ये भी तो एक पार्ट है इसका, ठीक है। अब देखो आप कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, फॉर्मूला पहले हम निकालते हैं, बेस निकालते हैं। देखो हमें क्या है एंगल साथ बनता है वो बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया, ये तो हाइट ऑफ ट्री है, ठीक है। अब हमें बेस दे रखा है, देखो बेस दे रखा है, हाइपोटेन्यूज निकालनी नहीं है, हमें क्या है परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दे रखा है। यस, इस बार ये वाला यूज होगा, बेस दे रखा है इसमें और परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। अब ये किसका है, ये देखो आप यहाँ ला सकते हो, इसमें हम आप लगाइए 10 30 इक्वल्स टू पी अपॉन बी। और ये पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू क्या है इसमें, हाइट ऑफ ट्री, और बेस कितना है आपका, बेस 8 मीटर। तो देखिए हाइट ऑफ ट्री अपॉन 8, और 10 30 वैल्यू क्या है 1/√3, तो हाइट ऑफ ट्री कितनी होगी, हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी आपकी 8/√3, ठीक है। ये वैल्यू क्या मिल गई आपकी, BC मिल गई, यही तो BC है। अब निकालते हैं हम AC। अब AC निकालने के लिए आप देखिए हमें बेस दे रखा है, और हाइपोटेन्यूज निकालनी है, ये तो निकालनी है, ये वाला किसका फंक्शन है, कॉस का, लगा दीजिए आप इसमें, cos 30 वैल्यू क्या हो जाएगा, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस क्या दे रखा है आपको 8 मीटर, और हाइपोटेन्यूज दे रखी है आपकी AC, ठीक है। अब देखिए cos 30 वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, ये 8 16 हो जाएगा, AC वैल्यू मिल जाएगी आपको 16√3। आपको टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालनी थी, BC प्लस AC कर दीजिए, BC वैल्यू कितनी है आपके पास 8/√3 प्लस AC वैल्यू कितनी है आपके पास 16/√3, तो कितना हुआ 16 मतलब कि 24/√3, और सॉल्व करेंगे 24 × √3, आपकी जो टोटल हाइट आएगी वो 8/√3 आपका आंसर हो जाएगा। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि उसे लगानी है 2 स्लाइड लगानी है बच्चों के लिए पार्क में। तो अब जो 5 साल के छोटे बच्चे हैं उनके लिए उसने हाइट बताई है कि वो जो हाइट होगी स्लाइड की वो आपको दे रखी है 1.5, ठीक है, 1.5 दे रखा है। और जो एंगल बन रहा है ग्राउंड से, देखो ये हाइट ऑफ किसकी है, ये हाइट ऑफ टॉप दे रखा है, जो ये स्लाइड की हाइट है, स्लाइड की हाइट दे रखी है। और जो एंगल बनना है ग्राउंड से वो 30 डिग्री बनना है, किसके लिए, ये 5 इयर्स चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। और दूसरा जो उसने लगाया है एल्डर बच्चों के लिए, उसने कहा है जो इसकी हाइट होगी वो 3 मीटर होगी, और उसका भी जो एंगल है वो 60 डिग्री है। आपको बताना है
कि जो ये वाली स्लाइड है, ये वाली मतलब कि एंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, तो हमें बताना है कि फॉर 5 ईयर्स के लिए जो ए सी कितना होगा, मतलब कि स्लाइड बन रही ए सी वो कितना होगा, एंड एल्डर चिल्ड्रन के लिए डी एफ कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें देखो हमें दे रखा है एंगल दे रखा है और हमें परपेंडिकुलर दे रखा है। देखो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर दे रखा है, हमें निकालनी है हाइपोटेन्यूज। देखिए परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, इससे निकल आएगा। ये किसका है, साइन का फंक्शन है, लगाइए साइन 30। साइन 30 वाली क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी। अब देखिए बी सी वैल्यू आपको दे रखी है 1.5, ए सी वैल्यू आपको पता नहीं है, और देखिए 1.5 अपॉन ए सी इक्वल टू साइन 30 1/2 होता है। ए सी वैल्यू इसमें इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 1.5 इंटू 2 और ए सी इक्वल टू 15 दूनी 30, 0 मतलब 3 मीटर आएगा। तो स्लाइड वो 3 मीटर हो जाएगी। इसी के सेम इसके लिए हमें ए डी एफ निकालना है, तो साइन 60 लगाइए और ये हो जाएगा ई एफ अपॉन डी एफ। ई एफ दे रखा है आपको 3 मीटर, डी एफ आपको डी एफ दे रखा है। अब देखिए 3 अपॉन डी एफ और साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो देखिए इसका इंटू हो जाएगा और डी एफ चला जाएगा, डी एफ √3 डी एफ इक्वल टू 6 और डी एफ इक्वल टू 6/√3। इसे और सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जो रूट होता है ऊपर कभी रखते नहीं है, थोड़ा ऐसा लगता है। तो 6 इंटू √3, 6√3/3 और 3 से 2, मतलब जो आपकी डी एफ निकल के आएगा वो आएगा 2√3 आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लगाना है। यस, अब देखिए क्वेश्चन में आपका 4 है कि इसमें है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड। देखिए इसमें बोला है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर, ये टॉप है इसका, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो ग्राउंड से क्या है, ये ग्राउंड आप मान लीजिए ग्राउंड है, GROUND ग्राउंड। ठीक है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मतलब कि ये इसका फुट है, टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना 30 मीटर है, और जो एंगल है वो आपका 30 डिग्री है। हमें बतानी है कि हाइट ऑफ टावर कितनी होगी। देखो ये आपका टावर हो गया। ठीक है, देखो लैंग्वेज तो आप ले सकते हो, अब तो सिर्फ क्वेश्चन रह गया है। तो हमें क्या करना है, हाइट ऑफ टावर निकालनी है। इसको आप मान लीजिए एच मान लीजिए, कैपिटल एच मान लीजिए। तो देखिए हमें क्या बेस दे रखा है, बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर निकालना है। देखिए किस बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है, सॉरी ये नहीं लग सकता, बेस दे रखा है परपेंडिकुलर निकालना है, ये लग जाएगा। तो देखिए आप लगाइए इसमें 10 30 वैल्यू क्या होती है P/B, और P इसमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, इसे ABC डाल दीजिए। हमें निकालना है BC अपॉन बेस क्या है AB। ठीक है, आप इसमें पुट कर दीजिए। देखो BC तो हमें BC दे रखा है और AB क्या हमारा 30 मीटर है, इक्वल टू 10 30 वैल्यू थी 1/√3, इसका इंटू करोगे तो BC वैल्यू हो जाएगी आपकी 30/√3। इसका इंटू इसमें होगा तो ये इधर चलाएगा। अब देखिए वैल्यू ये आ गई, हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं, 30/√3 इंटू √3। ठीक है, इससे हो जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी 30√3/3, ऐसे कटेगा वाला, तो आपको 10√3 मीटर आ गया। तो टावर की हाइट होगी आपको 10√3 मिल जाएगी। ये आपको इस तरह से देखना है कि हमें निकालना क्या है। देखो मुझे पता था कि इसमें बेस दे रखा है, हमें परपेंडिकुलर निकालना नहीं लगा दिया, तो बेस तो इसमें भी आ रहा है, पर हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं थी तो मैं इसको नहीं लगाया। ये वाला आपका साइन का होता है, ये कॉस का होता है और ये टेन का होता है। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 5 है कि इसमें दे रखा है कि एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑफ द ग्राउंड, मतलब कि एक जो पतंग है वो ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया आपका और ये इसका 60 मीटर हाइट पर उड़ रही है। ठीक है, अब बोला इसमें कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू द पॉइंट ऑफ ग्राउंड, मतलब जो स्ट्रिंग है वो जो धागा है वो ऐसा नहीं है कि हमें टेम्पररी के लिए है, कि जैसे कि अभी वो हाइट तो 60 मीटर रहेगी और पतंग यहाँ भी हो सकती है या यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, पर हमने क्या है उसमें बताया कि जो स्ट्रिंग है वो टेम्पररी है,
मतलब कि वो जो बताया था अभी, यहाँ से एंगल यहाँ भी हो सकता है या यहाँ से एंगल यहाँ भी हो सकता है, पर वो एंगल यहाँ से बना रही है, ठीक है, इस तरह से है। अब क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो अब इसके साथ जो एंगल बनना है वो आपका 60 डिग्री दे रखा है। हमें निकालना है जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है आपकी और ये आपकी काइट है ऊपर उड़ रही है। हमें एक स्ट्रिंग बतानी है कि उसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी। और इसमें हमें बताया कि इसमें देयर इज नो स्लैग, मतलब इसमें अंटे नहीं है। स्लैग वन होता है अंटे, ठीक है, मतलब धागे जो मतलब कि गुड़मुड़ा जाते हैं उसे कहते हैं अंटे। अब निकालना देखो इसे ए बी सी, हमें निकालना क्या, देखो हमें बेस नहीं निकालना, हमें निकालना ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। देखो परपेंडिकुलर हमें गिवन दे रखा है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो ये लगाइए कौन सा फंक्शन है, साइन 60, वैल्यू क्या आएगी P अपॉन एच। और आपको P कितना दे रखा है, P कौन सी वैल्यू है, BC अपॉन एच क्या है AC, ठीक है। अब क्योंकि हमें BC दे रखी है आपको 60 और AC पता नहीं है, और साइन 60 वैल्यू होती है आपको √3/2। अब इसके इंटू में होगा तो कि AC वैल्यू क्या हो जाएगी 60 इंटू 2/√3, ठीक है। अब AC वैल्यू यही आएगी ना, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें। अभी √3 हम नीचे रखते नहीं है, इसका इंटू ऊपर कर दीजिए तो वैल्यू क्या आएगी 120 √3/3, और ये 3 से 4 मतलब कि 40√3। जो स्ट्रिंग है वो आपकी 40√3 एक वैल्यू आ जाएगी। यस, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है, आपको समझने में बहुत आसानी लगेगी, इसे आप इंपॉर्टेंट डालिए, ठीक है। अब देखिए एक टॉल बॉय है जिसकी हाइट दे रखी है आपको, ये लीजिए एक टॉल बॉय है जिसकी हाइट आपको 1.5 मीटर दे रखी है। अब इसमें बोला है कि इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब जो लड़का है वो एक 30 मीटर ये कितनी लंबाई है इसकी, बिल्डिंग है ये, ठीक है, 30 मीटर बिल्डिंग से है। अब क्या वो लड़का चल रहा है इसमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ से लेके वहां तक का एंगल, जो आई ऑब्जर्वर है और इसका टॉप के लिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री। मान लो ये एंगल था इसका 30 डिग्री था पहले, अब ये घट गया, इसका एंगल 60 डिग्री हो गया है, 60 डिग्री हो गया है। अब हमें बताना है कि जो इसकी डिस्टेंस है ये वाली, ये आपको मतलब एक्स मान लेते हैं, इसने ये डिस्टेंस कितनी चली है, ठीक है। और इसी से आप पता लगाते हैं, तो देखिए पहले हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं इसका अच्छा वाला। तो ये देखो ABCDEF और G। अब आप देखेंगे देखो ये 1.5 है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, और बिल्डिंग कितनी है, ये 30 मीटर है, तो ये 1.5 हो जाएगा। ये एंगल कितना बचा, ये आपको देखिए 30 माइनस 1.5, तो 5 और 9 में से 8, और ये आपका 2, मतलब वैल्यू 28.5। अब आप सोच रहे हैं 28.5 ये है क्या, देखो मैंने क्या कहा था, जो एंगल होगा वो यहाँ से मेजर किया जा रहा है ना कि एंगल यहाँ से, अगर यहाँ से करते तो ये शायद ये आ जाता, एंगल आई से बन रहा है तो देखो हम इससे वाली वैल्यू को लेंगे ना, इस वाली, इससे हमारा आंसर निकलेगा, ना कि हमारी ये वैल्यू। तो हम बच्चे की हाइट है ना तो वो तो हट जाएगी। अब जो टॉल बिल्डिंग है वो अब इतनी बची, ठीक है, ये समझ में आया ना, बच्चा ऐसे खड़ा हुआ है और एक बिल्डिंग है, तो बच्चा यहाँ से देख रहा है उस बिल्डिंग को, इस हिसाब से वो अपनी हाइट तो पता नहीं कर रहा, उसे तो बताया 30 मीटर है, पर वो एंगल यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसकी पूरी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हमें ये दे रखा है, हमें बेस निकालना है, तो देखिए हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस निकालना है, तो ये किसका है 10 का। तो लगाइए इसमें पहले 10 30 वैल्यू लगाइए, 10 30 वैल्यू क्या है, P अपॉन बेस, और P क्या है इसका, F और G है, F और G, और बेस कितना है इसका, बेस है D और F, D और F। अब आप देखेंगे आपको P दे रखा है, मतलब 28.5 दे रखा है, और DF आपको निकालना है, और 10 30 पर अपन √3 होता है, ठीक है। तो DF कितना होगा, DF आपका हो जाएगा 28.5 √3, ठीक है, ये DF आ गया, हमने DF निकाल लिया। अब देखिए ये एंगल 30 से निकाला था, अब हम एंगल 60 से निकालेंगे। एंगल 60 से हमें बेस ही निकालना है, तो देखिए 10 60 क्या हो जाएगा आपका, GF और CF अपॉन CF, ठीक है, क्योंकि ये P अपॉन B ही तो दे रखा है हमें, ठीक है। अब देखिए GF की वैल्यू दे रखी है हमें 28.5, और CF क्या है, CF को CF रहने दीजिए, और 10 60 वैल्यू होती है आपकी √3 होता है 10 60, ठीक है। अब आप CF को आप निकाल सकते हैं
और 28.5 अपॉन रूट 3। और जब इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो हम पहले ऐसे ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए मैंने निकाल लिया डी एफ इतना है और सी एफ इतना है, तो हम कह सकते हैं डी सी निकल जाएगा। देखिए डी सी वैल्यू क्या होगी, डी सी वैल्यू हो गया आपकी डी एफ माइनस सी एफ। डी सी निकालने के लिए हमने एक्स डिस्टेंस निकालने के लिए हमें डी एफ में से हमें सी एफ घटा दिया। तो देखिए डी एफ कितना देगा 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। इसका एल्सियम ले लीजिए। एल्सियम कितना आएगा, रूट 3 एल्सियम आएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी आपको, इसका इंटू 3 हो जाएगा, मतलब 28.5 इंटू 3 हो जाएगा ना इसका। तो देखिए 3/15 1 3 25 2 3 9 3 3 6 7 8 और वैल्यू पॉइंट 85.5 और ये वैल्यू क्या आएगी -28.5।